तो यहाँ से देखेंगे आप लोग वहां तक ये भी पूरी भीग चुकी है, धीमे धीमे से रीस्टार्ट हो गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मौसम चेक करिए आप लोग कितना बेहतरीन सा है। और गाइस सुबह से बिल्कुल वैसे का वैसा ही मौसम है, बिल्कुल भी मौसम में परिवर्तन नहीं हुआ है और सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। हालांकि बारिश वाला मौसम बना है, रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी दिन में देखते हैं किस हद तक बारिश होती है कि नहीं होती है। और गाइस सुबह के 5 बजे के तकरीबन ये सांप निकला है, तो हम लोगों ने इसको मार पीट के यहाँ पे सुला दिया है और काफी भयानक सा लग रहा है अभी गाइस देखने में। दिन के उजाले में रात में उतना पता नहीं चल रहा था कि कितना भयानक है कितना नहीं है, लेकिन अभी जो है एकदम देख के रूह सी कांप गई है कि गाइस इतना बड़ा सांप मतलब कोई कैसे ही मार सकता है और देखने में भी भयानक लग रहा है। यहाँ पे ये मोलू और यश इसके ऊपर ढेला फेंक रहे हैं, मत करो जी ऐसा, वो पहले से ही मर चुका है। तो देखते हैं कि कैसे रहते क्या नहीं रहते, सारी चीज़ें सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तुम नहीं मानोगे जी, क्या कर रहे हो, सब पूरा ढक दोगे क्या उसको? तो ऐसा करो कि ऐसा ही बड़ा बड़ा चिप्पा लेके फेंक के इधर उधर खेत में से इसको ढक दो। गाइस अभी गोलूदा यहाँ पे नाश्ता कर रहा है, चाय रोटी, ये देखिए। और गाइस ये डेली बाई डेली चाय रोटी ही खाता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो चाय रोटी ही खाते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता है। और आज से ये स्कूल जाएगा, मतलब कि छुट्टियों के बाद से आज ये पहला दिन स्कूल जाएगा। तो जाओगे? गाइस इसके नाक पे फुंसी हुई है कि फोड़िया हुआ है, मेक श्योर कि ये दर्द कर रहा होगा। दर्द कर रहा है ना, थोड़ा करीब से देखिए आप लोग। और ये मुंडी हिला रहा है कि अभी दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि दर्द कर रहा होगा। अपने मम्मी से ये कमिटमेंट कर दिया है जब ये स्कूल जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता। इसे तो एक बहाना मिल गया है ये नाक का फोड़िया का। और यहाँ पे ये दादी देख रही है कि नहीं मैं इसको बहाना दे रहा हूँ ना जाने का, कि इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑल कुल मिला जुला के कि तुम स्कूल आज मत जाओ। ऐसा नहीं है, इसका मन जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो भाई अभी मोलू यहाँ पे अपने बस का वेट कर रहा है और बस पे चढ़ाने के लिए यहाँ पे गोलूदा आया है। मैं तो इसलिए आया हूँ गाइस कि जाते जाते भी मोलू मुझे 2-4 सेकंड का कंटेंट देख के ही जाएगा, तो इसीलिए मैं इसके पीछे पीछे घर से भाग के आया हूँ। अभी देख सकते हैं आप लोग हम लोग घर से कितनी दूर है। और गाइस इसका बैग भी आप लोगों को नया नया सा लग रहा होगा, वो इसलिए कि इसका बैग जो है कल ही परसों का खरीदाया है। पिछले साल वाला जो बैग था उसका एक टेंगना टूट गया था, तो ये कैंची से काट दिया उसको जोड़वाने के बजाय, जिसकी वजह से इसकी मम्मी इसको नया बैग खरीद के दी। और गाइस अभी हल्की हल्की सूर्य की किरण हमें देखने को मिल रही है, तो मेक श्योर कि दोपहर तक धूप निकल जाएगी। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि अभी तो मेरा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। धीरे धीरे धूप भी निकल रही है और मोलू के बस के आने में भी टाइम है, तो मैं यहाँ पे क्या ही करूंगा, गोलूदा है उसको अपना मस्त आराम से चढ़ा देगा। भाई कल जब रात में बारिश हो रही थी तो यहाँ से बारिश का पानी डायरेक्ट यहाँ पे गिर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हिला कीचड़ हो रहा था। तो गाइस हम लोग क्या सोच रहे हैं कि बाथरूम पे जाके इस सीट को वापस से ठेल के इस दीवार में चिपका देते हैं, जिससे बारिश का पानी गिरना कम हो जाएगा और यहाँ पे हिला कीचड़ नहीं होगा। गाइस अभी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से देखेंगे आप लोग वहां तक पूरी सीट घसक के आगे की ओर चली गई है, तो हर एक सीट को प्रॉपरली सही तरीके से इस दीवार में चिपकाना पड़ेगा। और गाइज मुझे नहीं लगता कि किसी एक पर्सन से ये हो सकता है, मतलब कि 2-3 लोग तो लगेंगे ही एक सीट को ठेलने में। गाइज अभी मैं बाथरूम में आ गया हूँ और चलिए इस सीट को ढकेल के देखते हैं ढकेलाती है कि नहीं ढकेलाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ढकेल रहा हूँ, उधर की ओर पुश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर की ओर उठ जा रही है। तो सही है, एक आदमी से नहीं होगा, कम से कम 2-3 लोग तो लगेंगे ही इसको ढकेलने के लिए। और यहाँ पे जो भी काम करना पड़ेगा सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि काई की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन है। आप लोग देख ही सकते हैं किस कदर फिसल रहा है मेरा पैर, जबकि मैं यहाँ से दीवार पकड़ के आप लोगों को पैर फिसला के चेक करा रहा हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा स्लिपरी है गाइस। गाइस बारिश तो सुबह से ही हो रही थी झिपिर झिपिर करके, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बारिश की रफ्तार बढ़ गई है। और मैं आप लोगों से बोलता था ना गाइस कि बारिश नहीं हो रही है पहले जैसे, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं तो पहले ऐसे ही बारिश होती थी गाइस, 2-2 3-3 दिन लगातार बिल्कुल ऐसे ही एक ही रफ्तार में पड़ते रहते थे और झिपिर झिपिर भी पड़ते रहते थे। अभी थोड़ी देर पहले झिपिर झिपिर ही हो रही थी, लेकिन अभी सडनली एकदम रफ्तार बढ़ा दी है। यहाँ से धार देखिए कितनी तेज गिर रही है, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ का सारा पैंट भीग गया है, क्योंकि मैं यहीं पे एक पैर धर के अपना वीडियो शूट कर रहा था और यहाँ से भी गाइस चू रहा है। तो खैर यहाँ पे तो कुछ है नहीं कपड़ा के अलावा, कपड़ा भीग जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है। जॉली जी आ गई गाइस हमारे पास पोछ हिलाते हुए, और गाइस ये भी पूरी भीग चुकी है, पता नहीं कहाँ ही थी कि पूरा भीग गई है। घर में इसको जाके पटा के सोना चाहिए, तो ये इधर उधर घूम रही है जिसकी वजह से ये भीग गई है। अब कब पोछ हिला रही थी?
जब पूरा भीग ही गई है तो अब जब भीग जा नहा ले, तुम्ही को ना ठंडक चाहिए थी। गाइस अभी जस्ट मैं घर में आया हूँ क्योंकि बाहर कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसे ही मैं इधर उधर टहल रहा था अपने कंटेंट के चक्कर में। तब तक सोचा हूँ कि चलो घर में ही देखते हैं क्या कुछ हमें शूट करने को मिलता है, लेकिन घर में भी कुछ शूट करने को नहीं है। तो अभी आप लोग देखेंगे किचन की ओर तो पूरा अंधेरा है, अभी जाके कोई बत्ती जलाया है तो उजाला हुआ है। तो हम लोग चाहते तो ऐसे बत्ती जला के उजाला कर सकते थे, लेकिन नहीं किए थे क्योंकि सूर्य के प्रकाश का जो उजाला रहता है वो थोड़ा सही रहता है। तो अभी तो सुबह से चारों ओर बादल घेरा है, इसीलिए इधर पे उजाला नहीं था। अभी कोई गया है तो थोड़ी देर पहले ही बत्ती जलाया है, आप लोगों के सामने ही पिट करके आवाज़ आई है तो मैं तुरंत उधर घुमा के दिखाया हूँ। तो ठीक है, अभी देखते हैं क्या कुछ हमें नया कंटेंट मिलता है रात तक। सो गाइस अभी मोनू इस खटिए पे सोया है और बारिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये भीग नहीं रहा है क्योंकि ये फुलवारी के नीचे सोया है और फुलवारी के ऊपर नीम का पेड़ है। देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीम का पेड़ जो है वो पानी को रोक ले रहा है, जैसे धूप को रोकता है तो उसी तरह पानी को भी रोक ले रहा है। तो ये भीग नहीं रहा है। हम लोगों को बुलाया है दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे मैं सोया हूँ, भीग नहीं रहा हूँ। और बारिश आप लोग चेक करेंगे इधर तो धीमे धीमे से भी स्टार्ट हो गई है। अभी देखते हैं कितनी देर तक रहती है या कितनी स्पीड तक होती है। तो भाई मस्त बढ़िया करके शाम हो गई है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और गाइस शाम तो हमें लग रहा है कि दोपहर ही से हो गई है क्योंकि बादल घेरा था, कुछ आता पता नहीं चल रहा था कि शाम है कि दोपहर है। ऐसा लग रहा था दोपहर में कि नहीं अभी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद रात हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी तो जाके 7 बजने वाले होंगे, शाम को 7:30 बजे तक पूरी रात हो जाती है। भाई अभी गोलू दा भी राह सुन रहा है। जनरली ये तो गाना सुनता है भोजपुरी, वो भी अश्लील वाला, लेकिन अभी इसके दिमाग में पता नहीं क्या सही आया है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी राह सुन रहा है। और रानी बुलाने आई है इसको खाना खाने के लिए कि क्या पता मम्मी इसकी बुला रही है। अभी चलिए मोलू के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हमें नया सीन देता है। तो अभी तो ये दरवाजा ही बंद कर रहा है गाइस, लेकिन जैसे तैसे करके गाइस मैं घुस ही जाऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले अपने आप को दरवाजे में फंसाता हूँ और ये देखिए कैसे हंस रहा है। तो ऐसे करके घुस ही जाऊंगा जी, तुम कितना भी कोशिश कर लो मोलू, मैं घुस जाऊंगा। तो चलो अभी मुझे कंटेंट दो। गाइस लगता है कि बेड के नीचे जाएगा कि चौकी के नीचे। ये कहाँ जा रहा है जी, कहाँ, उसको क्या खोल रहा है, कुछ तो चरा रहा है गाइस। तो अपना छोटा सा स्पीकर लिया है, मिनी क्या बोलेंगे उसको, ब्लूटूथ डिवाइस था कुछ था, तो उसी को मशीन में रखा है। और अभी लगता है कि खाना खाने जा रहा है। और ये कुछ ऐसा साइज का किचन है, तो सही है। अभी चलिए बाहर चलते हैं क्योंकि मोलू तो हमें कुछ कंटेंट देने वाला नहीं है, बस ऐसे ही जो किया है अभी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे बाहर, और बाहर भी धुआं हुआ है और हमारे घर में भी धुआं भरा है। और ये पंखा जो है दादाजी का, ये बिगड़ गया है। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, लेकिन एक बारी बिजली कट के आई है, तब से ये नहीं चल रहा है। अभी मैं कितना भी इसको ऑन ऑफ कर लूँ, लेकिन गलती इन लोगों की भी है क्योंकि कोई यहाँ पे नहीं रहता था तब भी इस पंखे को चला के छोड़ देते थे, जिसकी वजह से ये सोचता है कि आज मैं जर ही जाता हूँ, ना रहूंगा ना कोई चलाएगा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। सब्जी रोटी चावल है, और सब्जी जो है वो कटहल की सब्जी है। तो कटहल की सब्जी तो मुझे उतनी ज्यादा नहीं पसंद है, कोफ्ता उफ्ता रहता है इसका तो सही है, चल जाता। और पहले से ही मेरा पेट भरा है क्योंकि मैं शाम में थोड़ा बहुत खाना खाया हूँ, तो अभी कम ही खाऊंगा। आप लोग देख ही सकते हैं, इतना सा चावल लिया हूँ और एक रोटी लिया हूँ। तो अभी तो मैं डिनर कर चुका हूँ गाइस। अभी इस बिस्तर को सेट करना बाकी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूंगा। यहाँ से ये मुड़ा है, उधर से खसक के इधर आ गया है, और ये बिस्तर नीचे की ओर खसक के चला गया है। तो इसको सेट करने में यही कोई 1-2 मिनट लगेगा। अभी रात के बज रहे हैं 9। तो हाँ, फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।